अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 मसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 है और अदाद हमने मालूम करने हैं। तो हम फ़र्ज़ करेंगे पहला अदद, आप लिखेंगे पहला अदद, इंग्लिश मीडियम वाले फ़र्स्ट इंटीजर लिखेंगे। हम इसको पहले अदद को x फ़र्ज़ करेंगे। दूसरा अदद x प्लस 1, तीसरा अदद x प्लस 2। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे उसने क्योंकि रकम में कहा हुआ है 3 मसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 है, तो हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक इन तीनों का जो मजमूआ है, सम है, वो 42 है। तो हम तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1, थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2। तो वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हम चूँकि उर्दू मीडियम वाली बुक पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, तीनों को प्लस किया, 42 के इक्वल रखा। अब x प्लस x ये हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 42। तो हमने x मालूम करना है, ये प्लस 3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 39। x इज इक्वल टू 39 ओवर 3, ये कट जाएगा, 13 आ जाएगा हमारे पास, x 13 आ जाएगा। और जो x है वो हमारा पहला अदद हमने फ़र्ज़ किया हुआ था, पहला अदद x वो हमारे पास 13 आया। दूसरा अदद जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ था x प्लस 1, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 13 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 14। तीसरा अदद वो हमने फ़र्ज़ किया हुआ था x प्लस 2 इज़ इक्वल टू x जो है हमारे पास 13 आया प्लस 2, तो ये आ जाएगा 15। ये हमारे पास 3 अदाद आ जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट इंटीजर लिखेंगे, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ल में कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस ABC दिखाई गई है। ABC एक मुसल्लस है कायमा ज़ाविया, जिसका जो 90 का ज़ाविया होता है वो कायमा ज़ाविया मुसल्लस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें AC की लंबाई, AC एक लेंथ है, उसकी लंबाई √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है, और मुसल्लस ABC का रकबा 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़िला AB की लंबाई को A√3 प्लस B√5 की सूरत में मालूम करें, जहां A और B सही अदाद हैं। तो हमें जो डाटा दिया गया है उसको हम पहले लिखेंगे। इस मुसल्लस में हमें उसने AC की लंबाई दी हुई है और मय्यर एंगल ABC का रकबा दिया हुआ है, हमने AB की लंबाई मालूम करनी है। तो आप अगर देखें तो हमें जो डाटा दिया गया है, AC की लंबाई √3 प्लस √5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, और मुसल्लस ABC का रकबा बताया गया है कि 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AB की जो हमने इस मुसल्लस की जो लेंथ है AB वो हमने मालूम करनी है। और उसके बाद इस कंडीशन को देखते हुए हमें पता है कि मुसल्लस ABC का जो रकबा है उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू कायदा इंटू अमूद। तो आप इस फार्मूले के मुताबिक इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। तो मुसल्लस में हमें मुसल्लस ABC का रकबा जो है उसने दिया हुआ है 1 प्लस, हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू कायदा जो हमारे पास है ये √3 प्लस √5। अमूद हमने जो है मय्यर एंगल AB हमने जो है मालूम करना है, ये वैसे रहेगा, ये हमने मालूम करना है। तो ये इधर आप अगर देखें तो 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस √15 इज़ इक्वल टू मय्यर एंगल AB हमने मालूम करना है। मय्यर एंगल AB के साथ √3 प्लस √5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, √3 प्लस √5। सबसे पहले हम 2 डिवाइड हो रहा था, इसको हम इधर जाके मल्टीप्लाई किया, और ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हमने डिवाइड किया है। तो हम इसको तरतीब के साथ लिख लेते हैं। मय्यर एंगल AB इधर आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3
प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको हम यहीं से रैशनलाइज करेंगे, इसकी अलामत चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसको रैशनलाइज हमने कर दिया है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1s are 2 प्लस 2 15 स्क्वायर रूट, और ये इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है ये 2 सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस अब 2 स्क्वायर रूट 15 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा 3 माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा 5। नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 15 को हम तोड़ सकते हैं, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, ये भी हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 में से 3 निकाले तो माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अलहदा हो जाएगा और 5 जो है वो अलहदा हो जाएगा, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 5 अलहदा हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये हम एक जो है वो स्क्वायर बना लेते हैं, 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस 2 3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं, ये क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट भी है तो 5 और 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब इसको हम वैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 3s are 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 5s are 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब हम इनकी तरतीब लगा लेते हैं, ज़रा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट 3 वाला है तो ये स्क्वायर रूट 3 ये हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखें तो स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 तो अंदर बच जाएगा 2 माइनस 10 प्लस तो स्क्वायर रूट 5 इधर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 3 तो माइनस 10 में से 2 हम निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 8, वो शुरू में हम लिख देंगे माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब ये माइनस 2 इसका भी है और इसका भी अलहदा कर देंगे, माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1s are 2 2 4s are 3 8 तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस ये 2 जो है 2 से 4 से कट जाएगा, 2 2s are 4 तो माइनस जो है वो साथ वैसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ये हमारे ए बी की जो है वो लेंथ हमें मिल जाएगी, या हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मुस्ततील के अज़ला की लंबाइयाँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर और दूसरी है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 मीटर है। मुस्ततील के रकबे को a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में ज़ाहिर करें जहाँ a और b सही अदाद हैं। आप अगर मुस्ततील को देखें तो यहाँ पे एक अपना जो ज़िला है उसकी लंबाई जो दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, और जो दूसरा ज़िला है उसकी जो लंबाई है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो हमें मुस्ततील का रकबा मालूम करना है, उसका फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई।
तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लेंथ इंटू विथ लिखेंगे। तो हमें दो लंबाइयाँ दी हुई हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल फार्मूला है, लंबाई ये हमारी और चौड़ाई ये, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + √18 इंटू 5 - 4 / 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 = 10 माइनस 2 × 4 = 8 डिवाइडेड बाई √2 प्लस, तो 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 √18 माइनस 4 √18 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा। अब हम इसको तोड़ सकते हैं। 10 - 8 को 4 × 2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 5, तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं। 9 × 2 माइनस 4, 9 × 2 √2 डिवाइडेड बाई √2, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम 10 - 4 जो मल्टीप्लाई बाई 2 है, 2 को हम √2 लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √2 प्लस 5 √9। ये स्क्वायर रूट जो है वो 9 का भी है और 2 का भी है। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आ जाएगा और 2 का वैसे ही रहेगा √2 माइनस 4, 9 का जो है वो 3 आ जाएगा और √2 जो वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई √2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कट कर देंगे। √2 से कट जाएगा। 10 - 4 √2 आ जाएगा प्लस 5 × 3 = 15 आ जाएगा √2 माइनस √2 से कट जाएगा। 4 × 3 = 12 आ जाएगा। -12 में से 10 निकाले तो -2 प्लस 15 में से 4 माइनस किया तो 11 √2। ये हमारे पास जो है वो मुस्ततील का रकबा मीटर स्क्वायर में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 है और फ़र्क 22 है। तो हम फ़र्ज़ करेंगे पहला अदद इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो पहला अदद है वो हम x फ़र्ज़ कर लेते हैं, दूसरा अदद जो है वो y फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे दी गई पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त उसने कहा है कि इनका जो मजमुआ है वो 68 है। तो हम दोनों को प्लस करेंगे, x + y = 68। ये हमारी पहली शर्त जो है वो पूरी होगी। 2 अदाद मालूम करें, हमने फ़र्ज़ किया पहला अदद x दूसरा अदद y, इनका मजमुआ 68 है। तो हमने इन दोनों को प्लस किया 68। दूसरा उसने जो दूसरी शर्त बताई है वो फ़र्क है 22। अब हम लिखेंगे दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक अब इन दोनों का जो फ़र्क है x - 1 वो है 22। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन के मुताबिक दोनों का जो मजमुआ है वो 68 है और दोनों का फ़र्क जो है वो 22 है। अब हम इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशन आई हैं, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। मसावात 1 और 2 को जमा करने से, अब इन दोनों मसावातों को हम जमा कर लेंगे। x + y = 68, x - y = 22। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये y प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। x और x 2x = इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। ये हमारे पास x की जो वैल्यू आई है, हम इसको मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। x = 45 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से हमारे पास जो मसावात नंबर 1 है x + y = 68। x हमारे पास 45 आया प्लस y = 68, हमने y मालूम करना है तो 68 इधर ही रहेगा। 45 जो है प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23। तो
x जो पहला अदद था हमारे पास, पहला अदद वो था x, वो हमारे पास आया 45, और जो दूसरा अदद है वो हमारे पास था y, वो आया 23। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की जो है वो इतला दी। यहाँ तक हमें बताया गया है कि 2024 में लाहौर का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। कुलिया फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 का इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। यहाँ पे हमें दर्जा हरारत दिया गया है, हमने फ़ारेनहाइट में इसको बताना है। तो डाटा जो है हमारे पास, लाहौर का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट स्केल में हमने दर्जा हरारत जो है वो बताना है। तो इसका फार्मूला बुक पे उसने दिया हुआ है, F इज़ इक्वल टू 9/5। हम फार्मूला लिखेंगे F इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। इस फार्मूले के मुताबिक हम कीमत जो है वो दर्ज करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखें तो F हमने फ़ारेनहाइट हमने मालूम करना है और C हमें दिया गया है, तो हम इस C की वैल्यू जो है वो दर्ज कर देंगे। F इज़ इक्वल टू 9/5, C हमारे पास उसने 48 जो है वो दिया हुआ है, 48 डिग्री, तो 48 प्लस 32 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू, ये हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें तो ये 432 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो उसके बाद हम 432 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 86.4 आ जाएगा प्लस 32। अब दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 118.4 जो है वो फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आंसर में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में लाहौर का दर्जा हरारत इज़ इक्वल टू 118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है, 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। बाप और बेटे की उम्र हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे बेटे की उम्र इज़ इक्वल टू एक्स के और बाप की उम्र इज़ इक्वल टू वाई के, और दोनों का मजमुआ जो है वो 72 है। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72। हम पहले इस यहाँ तक सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ करेंगे बेटे की उम्र x है और बाप की उम्र जो है वो y है। दी गई शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे कि दोनों का उसने कहा है कि मजमुआ जो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72 है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि 6 साल पहले जो है बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, तो हम लिखेंगे 6 साल पहले जो है वो बेटे की उम्र, 6 साल पहले बेटे की उम्र x माइनस 6, तो x हमने क्योंकि बेटे की उम्र x फ़र्ज़ किया हुआ है तो 6 साल पहले मतलब x माइनस 6। तो उसके बाद 6 साल पहले जो है बाप की उम्र हम लिखेंगे 6 साल पहले बाप की उम्र हमने y फ़र्ज़ कर रखी है, तो हम लिखेंगे y माइनस 6। तो हम इसके साथ साल भी लिख सकते हैं, x माइनस 6 साल, y माइनस 6 साल। दूसरी शर्त में जो उसने कहा था कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का दुगना थी, तो 6 साल पहले हम बेटे की उम्र, क्योंकि हमने बेटे की उम्र x फ़र्ज़ की है तो x मनफी 6, तो 6 साल पहले बाप की उम्र y मनफी 6। तो जो दूसरी उसकी शर्त है वो ये बन रही है कि दी गई शर्त के मुताबिक जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का दुगना थी, तो हम इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, माइनस 2 6 12 आ जाएगा, y मनफी 6। तो 2x हम y को इधर ले आते हैं तो इधर आके माइनस y हो जाएगा, तो ये माइनस 12 है, उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जमा करेंगे
तो हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। तो हमारे पास जो पहली मसावात थी वो थी x प्लस वाई, क्योंकि दोनों की उम्रों का जो मजमुआ था उसने 72 कहा था। ये हमारी पहली मसावात थी। और दूसरी मसावात हमारी यही है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। अब हम दोनों को जमा करेंगे तो ये चूँकि प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। 2x और x आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 78। तो x हमने मालूम करना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। ये हमारी x की जो वैल्यू है वो निकल आई है। तो x हमने फ़र्ज़ किया हुआ था बेटे की उम्र, ये हमारे पास बेटे की उम्र निकल आई है 26 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र, तो हम x माइनस 6 कर देंगे। तो x जो है हमारे पास 26 ये आया था 26, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये 6 साल पहले जो है बेटे की उम्र 20 साल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया, इसका मुनाफा फ़ीसद क्या था। मिरहान ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा, तो ये हो जाएगी हमारे पास कीमत ख़रीद। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कास्ट प्राइस लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले कीमत ख़रीद लिखेंगे। और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया, हम उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कीमत फ़रोख्त और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सेल प्राइस। तो हमारे पास ये डाटा आता है, खिलौने की जो कीमत ख़रीद है वो 1500 रुपये है, तो और कीमत फ़रोख्त जो है वो 1520 रुपये। हमने नफ़ा जो है वो फ़ीसद में मालूम करना है। सबसे पहले हम नफ़ा निकालेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो नफ़ा जो होता है उसका फार्मूला होता है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। तो हमारे पास कीमत फ़रोख्त जो है वो 1520 रुपये है, माइनस कीमत ख़रीद जो है वो 1500 रुपये है। तो हमारे पास जो नफ़ा आया है वो 20 रुपये आया है। अब हम इसको नफ़ा फ़ीसद में कन्वर्ट करेंगे, नफ़ा फ़ीसद। तो इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे, नफ़ा फ़ीसद इज़ इक्वल टू नफ़ा बटा कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये नफ़ा फ़ीसद में मालूम करने का फ़ार्मूला है। तो हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं। नफ़ा हमारे पास जो आया था 20 रुपये आया था, तो नफ़ा की जगह हम 20 रुपये लिखेंगे। कीमत ख़रीद जो थी हमारी 1500 रुपये थी, 1500, और हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएंगी, 20, ये 2 ज़ीरो ज़ीरो से कट गए, और 20 डिवाइडेड बाय 15 जो आ गया, इसको हम जो अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1.33%। ये हमारा नफ़ा फ़ीसद मालूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। तो 0.75% की शरह से इसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना कहते हैं छूट को, उसको छूट दी गई है 1,30,000 रुपये। तो सबसे पहले हम जो इसकी सालाना आमदनी है इसमें से इसकी छूट को माइनस करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 0.75% से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये, छूट की रकम 1,30,000 रुपये, बाकी काबिल टैक्स आमदनी। सबसे पहले हम सालाना आमदनी में से ये छूट की रकम माइनस करेंगे, 9,60,000 माइनस 1,30,000 रुपये, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,30,000 रुपये। अब हम इनकम टैक्स की रकम मालूम करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम टैक्स की रकम बराबर है, ये 0.75% उसने कहा था, तो हम इसको जो है वो 0.75% से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स की रकम, जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था 8,30,000 आया था, इसको हम 0.75% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8,30,000
मल्टीप्लाई पर सबसे पहले परसेंटेज को ख़त्म किया, 0.75, ये परसेंटेज का बटा 100 लग जाएगा हमारे पास। तो अगर आप देखें तो 2 ज़ीरो ज़ीरो से कट जाती हैं, ये बच जाएगा हमारे पास 8300 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब हम इसका शारिया ख़त्म करेंगे। शारिया का 1 लग जाता है, इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी ज़ीरो लगती हैं, तो दो डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो 75/100 आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो जो हैं इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगी, तो हमारे पास बच जाएगा 83 ज़रा 75। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6225 रुपये। ये हमारी इनकम टैक्स की रकम आ गई है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3,75,000 रुपये पर 1 साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। यहाँ से हमें जो डाटा मिलता है वो है 3,75,000 रुपये असल ज़र। ये हम जो डाटा में लिखेंगे असल ज़र इज़ इक्वल टू 3,75,000 रुपये। वक़्त है 1 साल, वक़्त के आगे हम लिखेंगे 1 साल, और शर्रा जो है वो 14% हम लिखेंगे। तो हमने सालाना मुनाफा जो है मालूम करना है, तो हम जो है वो इस तरह लिख लेंगे, असल ज़र 3,75,000 रुपये, वक़्त 1 साल है, शर्रा 14% है, सालाना मुनाफा हमने मालूम करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है सालाना मुनाफा का, वो होता है, हम लिखेंगे असल ज़र ज़रब वक़्त ज़रब शरह, और इसको तकसीम करेंगे हम 100 पे। तो असल ज़र हमारे पास 3,75,000 रुपये, ज़रब वक़्त था हमारे पास 1 साल का, शरह है हमारे पास 14% हमारे पास शरह थी, डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको देखें, अगर 2 ज़ीरो ज़ीरो से कट जाती हैं तो ये आ जाएगा 3750 ज़रब 1 ज़रब 14। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 52,500 रुपये। ये हमारा सालाना मुनाफा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।